अरे तो बदतमीज आदमी है। कल परसों आपने देखा होगा एक विधायक कह रहा है ये समस्या है और ये गाली दे रहा है। अरे किसी की माँ बहनें नहीं, मेरे साथ हुआ, मुझे पूर्व में इन्होंने गाली दे चुकी, माँ बहन की गाली। ही इज नॉट द पर्सन इज नॉट हैविंग अ मैनर टू हाउ टू टॉक टू पीपल। उत्तराखंड के भाजपा विधायक आखिर क्यों अपने ही मंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए? उत्तराखंड की धामी सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल क्या मनमर्जी पर उतर आए हैं? क्या वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है? क्या भाजपा के मंत्री अपने ही विधायकों की नहीं सुन रहे हैं? आखिर क्यों वन मंत्री ने अपने ही विधायक को धक्के मारकर बाहर निकाला? आखिर क्यों भाजपा सरकार के मंत्री अपने ही विधायकों की नहीं सुन रहे हैं? आखिर क्यों उत्तराखंड में भाजपा विधायक और मंत्रियों के बीच एक जंग छिड़ गई है? उत्तरकाशी जिले के 2 अलग अलग वन प्रभागों में तैनात डीएफओ दंपति को हटवाने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और भाजपा के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच तीखी बहस हो गई। बात यहां तक बढ़ गई कि जिस कागज पर वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, विधायक ने मंत्री के सामने ही वो कागज फाड़कर हवा में उछाल दिया और इसके बाद अपने समर्थकों के साथ मंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, विधायक मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत लेकर पहुंच गए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सुबोध उनियाल जी ने एक तरीके से व्यक्तिगत मेरे को प्रताड़ित किया। लास्ट 1.5 साल का कार्यकाल हो गया, तब से लेकर के अभी तक इन्होंने एक भी काम नहीं होने दे रहे हैं क्षेत्र में। और एक उन्होंने पता नहीं कौन सी क्या संबंध है, क्या इनके रास्ते हैं, किस बेस पे इन्होंने एक डीएफओ को, दोनों हस्बैंड वाइफ को वहाँ भेजा है, 1% काम करने को राजी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये बीडीसी है, नौगांव, पुरोला और आपके मोरी में, तीनों ब्लॉकों में बीडीसी में उनका बहिष्कार हुआ, उनका जो निंदा प्रस्ताव जारी किया। लेकिन उन्होंने कभी भी ये मंत्री जी को बार बार अवगत करने के बाद भी, अवगत करवाने के बावजूद भी इन्होंने कभी इनको संज्ञान में नहीं। मैं सुबह से बैठा हूँ आज इनके सुबोध उनियाल जी के, मैंने रिक्वेस्ट करने पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पे मैंने कहा माननीय मंत्री जी, आप हमारे मंत्री हैं, आप विभाग के मंत्री, सरकार के मंत्री हैं, आप ये करें। उनको कि सरकार का कोई उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत मेरे साथ रंजिश करी है और मेरे साथ जातिगत भी इन्होंने जो कई बार टिप्पणी भी करी है। इस बात को भी मेरे पास, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ इन्होंने कई बार मेरे को इस तरीके से प्रताड़ित किया। दूसरी चीज़, मैं अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, वहाँ केदार कांटे में हम जाके जो ट्रैकर्स है उनके साथ अननेसेसरी उन्होंने जो है वहाँ पे उनके जो है वो कटवाया, ठीक है, पर्यटकों के चालान करवाए, ठीक है। अभी रिसेंटली में देखिए, हॉप साहब का ये आदेश है, जो अनु मलिक जी है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, संख्या की ज़रूरत नहीं, लोगों को आने दीजिए, ये आपके न्यू ईयर पे आ रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो डेफो बैठी है उसने जानबूझ के लोगों को वहाँ जाने नहीं दे रही। और मेरे पास वीडियो है, जिस वीडियो में जो है लोगों ने वहाँ उसका विरोध किया और पूरे तीनों बीडीसीओं में जनप्रतिनिधित्व ने, प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत, हमारा घोषणा वहाँ पे जो है बैन हो गया। हम क्या बोले लोगों को? जब मैं अपनी पब्लिक का काम नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ? मैं इनके पैर पर दबाते रहूँ? सुबह से लेके बैठा हूँ। उत्तरकाशी जिले के तहत यमुना घाटी के गोविंद वन्य जीव विहार एवं राष्ट्र पार्क और अपर यमुना टोन्स वन प्रभाग में डीएफओ दंपति तैनात है। विधायक दुर्गेश्वर लाल का आरोप है कि दोनों डीएफओ जानबूझकर उनके लोगों को परेशान कर रहे हैं, विकास के कार्यों पर जानबूझकर अड़ंगा लगा रहे हैं, टूर ऑपरेटरों को भी परेशान किया जा रहा है, साथ ही उनके लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी बात की शिकायत लेकर पुरोला विधायक कुछ लोगों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने वन मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। वन मंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक को भी मौके पर बुला लिया। वन मंत्री ने विधायक के ज्ञापन पर ही प्रकरण की जांच के लिए कागज लिखकर वन संरक्षक को सौंप दिया। यह सब देख विधायक ने मंत्री के सामने ही वन संरक्षक के हाथों से आदेश का कागज छीनकर फाड़ दिया। इसके बाद सभी नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए और मंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग द राइट नाउ, क्या चीज हो रही है ये सिर्फ ओनली सुबोध उनियाल जी के शय में हो रही है। और मैं परेशान हो गया हूँ। मैं घर में, देखिए पब्लिक ने मुझे विधायक बना के भेजा, अब आप बताइए मैं इनके पैर पकड़ते रहूं, कितने बार पकड़ूं? 2 साल में 1% का काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूं सुबोध उनियाल जी को नैतिकता नहीं है, अपनी नैतिकता से तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दे, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इस तरीके से कितने लोगों के साथ इन्होंने जो है इस तरीके के व्यवहार करे। अरे तो बदतमीज आदमी है। कल परसों आपने देखा होगा एक विधायक कह रहा है ये समस्या है और ये गाली दे रहा। अरे किसी की माँ बहने नहीं, मेरे साथ हुआ, मुझे पूर्व में इन्होंने गाली दे चुकी, माँ बहन की गाली। ही इज नॉट द पर्सन इज नॉट हैविंग अ मैनर टू हाउ टू टॉक टू पीपल एंड हाउ टू बिहेव टू पर्सन, राइट। वो लेडी एक हमारी बहनों का, माँओं का जो सम्मान नहीं करना चाहता, उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं, उनको तुरंत जाके उनको यहाँ से जो अपना इस्तीफा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ और मैं तब तक बैठूंगा जब तक मेरा समाधान नहीं हुआ। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है, जहां उनकी मनमर्जी चलती है। उनके क्षेत्र में विकास के जितने भी कार्य हो रहे थे, डीएफओ ने जांच के नाम पर सब बंद करा दिए हैं। जल जीवन मिशन तक के काम को रुकवा दिया गया है। मंत्री ने भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा के साथ भी फोन पर बदतमीजी से बात की थी। विधायक का यह भी आरोप है कि दोनों डीएफओ ने जनता को परेशान कर रखा है। मैं शिकायत लेकर मंत्री के आवास पर पहुंचा था, लेकिन मंत्री की ओर से मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। मेरे साथ गाली गलौज तक की गई और धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। मैं अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब दूंगा? इस पूरे घटनाक्रम पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मैंने किसी के साथ गाली गलौज या धक्का मुक्की नहीं की। विधायक सरासर झूठ बोल रहे हैं। वह मेरे पास डीएफओ को हटाने की मांग को लेकर आए थे। भारतीय वन सेवा के अधिकारी को ऐसे ही सिर्फ शिकायत पर नहीं हटा सकते। ऐसा व्यवहार एक विधायक को शोभा नहीं देता है। देखिए आज सुबह ही मेरे पास दुर्गेश लाल जी आए और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पर उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, आईपीएस ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए सीएसबी की बैठक होती है और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। वो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। फिर मैंने कहा देखो भाई मैं बिना डिस्कस ये नहीं करूंगा जब तक मैं हॉप से बात नहीं कर लेता। मेरे द्वारा फिर हॉप को बुलाया गया अनूप मलिक जी को, और अनूप मलिक जी के सामने बातें करने के बाद मैंने आदेश किए कि सीसीएम गढ़वाल से जांच करा के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि कार्रवाई की जा सके। इन्होंने हॉप के हाथे कागज छीना और कागज को फाड़ते हुए हल्ला करते मारते रहे। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या विधायकों की अपनी ही सरकार में नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि हाल ही में भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो वन मंत्री से कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे। अब अगर विधायकों की बात ही अपनी सरकार में नहीं सुनी जा रही है, तो फिर आम जनता की बात कितनी सुनी जाती होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।